कुछ हफ्तों में इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी हैं। देश के बड़े एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु पर कैंसिलेशन रेट अचानक बढ़ गए। इससे यात्रियों की प्लानिंग तो बिगड़ी ही है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब आखिरी समय पर महंगी फ्लाइट लेनी पड़ रही है। फ्लाइट कैंसिल क्यों हो रही है, इसके कुछ रीजन जानने की कोशिश करेंगे। पॉइंट वाइज जानेंगे कि क्यों आखिर फ्लाइट कैंसिल हो रही है और इतनी ज्यादा असुविधाओं का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो गंभीर मौसम का बताया जा रहा है डीजीसीए के द्वारा कि कोहरा, तेज हवाएं, भारी बारिश, इन सब ने उड़ाने और संचालन को बेहद प्रभावित कर दिया है। खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में मौसम सबसे बड़ी वजह बन चुका है। इसका एक दूसरा रीजन जो डीजीसीए के द्वारा दिया जा रहा है कि पायलट और क्रू की लगातार कमी बनी हुई है, और उन कमियों के बारे में भी मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि सरकार का इन कमियों के होने पे कैसा रोल है और किस तरीके से सरकार की भूमिका है। कई एयरलाइंस क्रू की भारी कमी से जूझ रही हैं। क्रू ड्यूटी समय खत्म होने पर उड़ान रद्द कर देनी पड़ रही है। यही वजह है कि कई उड़ानें अंतिम मिनट पर कैंसिल हो जा रही हैं। अब इन उड़ानों के कैंसिल होने के कारण आम लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी अचानक से उनके कैंसिल होने की फ्लाइट की सूचना को देता है, जिसके बाद लोग उग्र होने लगते हैं। तीसरा जो रीजन है उस पर बात करेंगे कि तकनीकी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद से डीजीसीए ने कुछ और स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं, जिसके कारण विमान में छोटी तकनीकी गड़बड़ी भी विमान को उड़ने से रोक दे रही है। डीजीसीए के सख्त नियम के चलते नॉन रिस्की दिखने वाली गड़बड़ियां भी उड़ान को रोक दे रही हैं। लेकिन यह कदम जो है डीजीसीए का, बहरहाल कहीं सही कहा जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है और यात्रा बाद में। चौथा जो रीजन है, एयरपोर्ट में कंजेशन की समस्या बनी हुई है। लगातार दिल्ली के एयरपोर्ट हों या चेन्नई के एयरपोर्ट हों, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के एयरपोर्ट पूरी तरीके से हौच पौच एकदम भरे हुए हैं। कंजेशन की समस्या हो रही है। कई फ्लाइट्स को रनवे नहीं मिल पा रहे हैं उड़ान भरने के लिए, और लैंड करने के लिए रनवे नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे एयरपोर्ट पहले से ही इतने ज़्यादा ओवरलोड हैं कि स्लॉट तक नहीं मिल पा रहे हैं, रनवे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण फ्लाइट को रद्द करना पड़ रहा है। जो पांचवा रीजन है कि कुछ एयरलाइंस की आर्थिक दिक्कतें, कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्यूल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। बहरहाल फ्लैक्सी फेयर को देखते हुए तो ये कारण नहीं माने जा सकते हैं, लेकिन जो कंपनियों का मानना है, एयरलाइंस कंपनियां जो हैं, उनका कहना है कि लागत बढ़ चुकी है लेकिन रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। कुछ एयरलाइंस फ्लीट कम करके उड़ानें घटा रही हैं, वहीं एक और फ्लाइट कैंसिल, दूसरी ओर डिमांड बढ़ने से टिकटों के दाम आसमान तक पहुंच रहे हैं। डीजीसीए ने कुछ सर्कुलर जारी किए हैं। डीजीसीए की कुंभकर्णी नींद बहरहाल खुल चुकी है, और लोगों को जो फ्लैक्सी फेयर के नाम पर उनकी जेबों की कटौती की जा रही थी, उस पर डीजीसीए ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे अभी हाल फिलहाल में लागू किया गया है। फ्लैक्सी रेट निर्धारित किए गए हैं कि इस रेट से ज़्यादा यात्रियों से चार्ज ना वसूला जाए। किसी को तो 24 से 36 घंटे बाद फ्लाइट भी मिल पा रही है। इतना खर्च करने के बाद तुरंत बुकिंग में 24 से 36 घंटे का वेट करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल यात्रियों के लिए भी इस तरीके के जो समस्याएं हैं वो बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। भारत में काम कर रही 2-3 बड़ी विदेशी कंपनियां और उनके कर्मचारी बेहद परेशान हो चुके हैं। उन्हें अपने देश लौटना है, पर उड़ानें नहीं मिल पा रही हैं। जब मिल रही हैं तो इतनी महंगी मिल रही हैं कि शायद उनकी जेब पर वह उड़ानें भारी पड़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोजेक्ट डेडलाइंस भी कई सारी रुक चुकी हैं। वीजा अपॉइंटमेंट कई लोगों ने अपने मिस कर दिए हैं। बिजनेस मीटिंग्स के लिए जो लोग टाइम से पहुंचने वाले थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका खास असर हमारे बिजनेस इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। एयरलाइंस की जो सफाई है, एयरलाइंस का कहना है कि इस मामले के अंतर्गत उनके नियंत्रण से यह सारी स्थितियां बाहर हैं।
उनका कहना है कि मौसम अनिश्चित है, मौसम साफ नहीं है, धुंध है, तकनीकी सुरक्षा सबसे सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, क्रू की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, लेकिन फिर भी वे री बुकिंग और फुल रिफंड की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि रिफंड और री बुकिंग, क्योंकि री बुकिंग के नाम पर जिस तरीके से फ्लैक्सी फेयर और आसमान को छूते वो रेट, जो यात्रियों को कहीं ना कहीं जो यात्राएं 3,000 में पूरी कर रहे थे, उन यात्राओं के लिए फ्लैक्सी फेयर के कारण 20,000, 25,000 और 30,000 की भी अमाउंट को देना पड़ रहा है। लेकिन ये फुल रिफंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन मामलों में काफ़ी नहीं साबित हो रहे हैं। लेकिन भारी भीड़ के कारण जो है इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी हो गई है और लगातार लोगों को किस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप पीछे चल रहे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सरकार एक नियम बना सकती है कि यदि फ्लाइट एयरलाइन की गलती से कैंसिल होती है तो यात्री को 5,000 से 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि यात्रियों को होने वाली समस्याओं को रिकवर किया जा सके और उनको कुछ होटल वाउचर दिए जाएं, जिससे उनकी ठहरने का खास इंतजामात हो सके, फ्री रीबुकिंग, जैसे कि फ्लैक्सी फेयर को रीबुकिंग में न काउंट किया जाए और उनको सेम रेट पर रीबुकिंग की व्यवस्था दी जाए, फूड के कूपन दिए जाएं जिससे कि लोगों को आसान खाने पीने की व्यवस्था मिल सके। यूरोप में ये नियम प्रभावी तो हैं, लेकिन भारत में अभी तक इस तरह के कोई नियम प्रभावी नहीं हैं। डीजीसीए ने स्पेशल मॉनिटरिंग पैनल भी बनाया इसके लिए कि जो फ्लैक्सी फेयर के चलते लोगों को ज़्यादा फेयर चुकाने की जो समस्याएं बन रही थी और कई सारे विवाद भी देखे जा रहे थे, इसके अंतर्गत पैनल बना करके उस पर एक अपनी निगरानी को मजबूत किया है। यह पैनल हर एयरलाइन से रोजाना कैंसिलेशन क्यों हुआ, कारण क्या था, मौसम खराब था या एयरलाइन की गलती थी, कितने यात्रियों को उस एयरलाइंस के द्वारा राहत दी गई, ये सारी समस्याओं को जानता है। इससे एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी भी कहीं ना कहीं रोकी जा सकती है। पायलट और क्रू ट्रेनिंग को तेज करने की व्यवस्था को भी इसके अंतर्गत दिखाया जा सकता है, क्योंकि क्रू और पायलट की ट्रेनिंग को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या माना जा रहा है कि भारत में संस्थान और पायलटों की ट्रेनिंग के लिए लगभग पर्याप्त नहीं है और कई सारे पायलट जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो विदेशों की तरफ रुख कर जाते हैं। बहरहाल सरकार का जो कहना है, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं कि फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी नए खोले जाएं, सिमुलेटर और तेज लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अगर किया जाए तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ताकि क्रू की कमी खत्म हो सके। एयरपोर्ट क्षमता बढ़ाने पर भी काम तेज होना चाहिए, क्योंकि कई सारे एयरपोर्ट ऐसी जगह पर बने हैं जहां पर आसान पहुंच यात्रियों की भी नहीं हो सकती है और वहां से फ्लाइटों को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त यात्री भी नहीं मिल पाते हैं। विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई में नए रनवे का इस्तेमाल करने की जरूरत है, नए टर्मिनल बढ़ाने की जरूरत है, स्लॉट रीडिजाइन करने की जरूरत है, जिससे कि आसानी से फ्लाइट को रनवे मिल पाए और उड़ान भरने के लिए भी रनवे मिल पाए। कैंसिलेशन में 15 से 20% इस तरीके से अगर काम किया जाए तो 15 से 20% तक कैंसिलेशन में कमी लाई जा सकती है। फिलहाल तकनीकी सुरक्षा पर सरकार की जो निगरानी है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि किसी प्रकार के हादसे होने से पहले ही उसको रोका जा सके। सरकार एयरलाइन को यह अनिवार्य कर दे कि मेंटेनेंस रिपोर्ट हर 72 घंटे में जमा करनी है। डीजीसीए को सभी तकनीकी गड़बड़ियों की लाइव फीड दे, एयरक्राफ्ट पार्ट स्टॉकिंग को अनिवार्य कर दे। यात्रियों के लिए फ्लाइट इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, जिससे कि यात्रियों को हो रही असुविधाओं के बारे में सरकार को और डीजीसीए को तुरंत पता चल सके। एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो रिबुकिंग को लेकर के, रिफंड को लेकर, अगले जो उड़ान है या उसको उनके क्या विकल्प हो सकते हैं इसके बारे में एयरलाइन शिकायत निपटान कर सकें। सरकार अगर एयरलाइंस की मॉनिटरिंग इस तरह से बढ़ाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी राहत देखी जा सकती है और लोगों को होने वाली असुविधाओं से भी बचाया जा सकता है। मुआवजा थोड़ा सा सख्त करना चाहिए सरकार को। अगर मुआवजा सख्त रहेगा तो एयरलाइन कंपनियां भी कहीं ना कहीं मनमानी करने से बचने की कोशिश करेंगी। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने की ज़रूरत है, जहां पर
काफ़ी लोड है, यात्रियों का दबाव ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। यात्रियों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बिना यात्रियों के एयरपोर्ट अथॉरिटियों को चला पाना मुमकिन नहीं है, एयरलाइन कंपनियों को चला पाना मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 से 3 कंपनियों के ही हाथ में पूरे देश की एयरलाइन को दे देना, कहीं न कहीं यह भी एक मनमानी को भी प्राथमिकता देने वाली बात कही जा सकती है। देश में फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या इस तरीके से आधी की जा सकती है। फिलहाल स्थिति यह है कि यात्रियों को महंगी फ्लाइटें लेनी पड़ रही हैं और कंपनियों का काम भी प्रभावित हो रहा है। ये तो हुई सरकार की बात। अब हम यात्रियों के लिए जानेंगे कि कौन से टिप्स लेकर के यात्री असुविधाओं से बच सकते हैं। पहली चीज़ तो फ्लाइट से 24 घंटे पहले ही फ्लाइट का स्टेटस चेक करना है। एयरलाइन ऐप पर अलर्ट को ऑन रखें, जिससे कि आपको समय समय पर अलर्ट मिलते रहें। इंटरनेशनल ट्रेवल में बैकअप फ्लाइट का ऑप्शन जरूर रखें, जिससे कि अगर एक फ्लाइट आपकी कैंसिल होती है तो दूसरी फ्लाइट आपको आसानी से मिल सके। मौसम वाले रूट पर रात और सुबह की उड़ानों को अवॉइड करना है। ट्रांजिट फ्लाइट्स में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखना है, जिससे कि आपकी फ्लाइट अगर थोड़ा बहुत डिले होती है तो आप समय से या दूसरी फ्लाइट आपको मिल सके। बहरहाल अब भारत में फ्लाइट कैंसिलेशन की जो समस्या है अभी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है। मौसम, क्रू की कमी और तकनीकी चुनौतियां इस समस्या को और गहरा बना रही हैं। यात्री परेशान हैं, कंपनियां प्रभावित हैं और उड़ान उद्योग भी दबाव में है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने वाली है। सरकार कहां पर लापरवाही कर रही है, इस पर बात करेंगे। और सरकार की तरफ से जो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी हो चाहे एयरलाइंस कंपनियां हों, उनके लिए जो कुछ पैमाने निर्धारित करने थे या उनको कुछ सहूलियत देनी थी, वो कहां पर गड़बड़ हो रही हैं, उन पर हम बात करते हैं। एयरलाइन कंपनियों की जो मॉनिटरिंग है वो काफ़ी कमज़ोर है। डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को एयरलाइन की क्रू उपलब्धता, फ्लाइट प्लानिंग, तकनीकी रखरखाव और देरी, कैंसिलेशन जो ट्रेंड चल रहा है इस समय कैंसिलेशन का, इसकी लगातार समीक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन हाल में कैंसिलेशन बढ़ने के बावजूद डीजीसीए ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। अगर समय रहते यह सख्त कदम उठाए गए होते, हाल फिलहाल में जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है समस्याओं का, उससे बचा जा सकता था। स्टाफ की कमी को भी रोका नहीं गया टाइम पर। डीजीसीए ने स्टाफ की लगातार हो रही कमी के कारण भी एयरलाइन कंपनियों पर कभी ऐसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए, क्रॉस एग्जामिन नहीं किया कि कंपनियों में कितने स्टाफ की ज़रूरत है और वहाँ पर कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, कितने क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं। इस पर कभी डीजीसीए ने अपना रुख नहीं दिखाया, जिसके चलते आज भारत में फ्लाइट कैंसिलेशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। भारत में पायलट, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ की काफ़ी हद तक कमी है। पिछले 2 से 3 साल पहले से ही यह कमी सामने आ रही थी, लेकिन सरकार ने पायलट ट्रेनिंग स्लॉट, नए एविएशन अकादमियों का जो विकास था वो, और लाइसेंसिंग प्रोसेस जो पायलटों का होता है उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज यह समस्या सामने एकदम से आकर खड़ी हो चुकी है। इसको तेज करने पर अगर समय से जोर दिया जाता तो इसका असर अब जो दिख रहा है वो शायद देखने से बचा जा सकता था। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी धीमी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से यात्रियों का लोड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है एयरलाइंस कंपनियों पर, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेशियो है वो काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे एयरपोर्ट पहले ही ओवर कैपेसिटी चल रहे थे, फिर भी नए रनवे, नए स्लॉट, ग्राउंड हैंडलिंग सिस्टम को काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत थी, जो सरकार ने समय रहते इसका काम नहीं किया और इसमें सुधार नहीं किए, जिसके चलते आज पूरे देश के लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई वीडियो सामने आ रहे थे कि अपनी शादियों को भी लोग मिस कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से आने वाले गेस्ट जो हैं उनके रिसेप्शन में, शादी में, उनको शुभकामनाएं देते हुए दिख रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि वो अपने ही कार्यक्रमों में सरकार की लापरवाही के चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं।
एयरलाइंस की वित्तीय हालत खराब होने पर भी हस्तक्षेप सरकार द्वारा नहीं किया गया। कई प्राइवेट एयरलाइंस आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जरूरी राहत जो समय पर दी जानी थी, टेक्निकल सहायता जो मिल सकती थी सरकार के माध्यम से, और लीजिंग सपोर्ट जो मिल सकता था सरकार से, वह भी नहीं दी जा पाई। यात्रियों की सुरक्षा और मुआवजा नीति भी काफ़ी ढीली है सरकार की तरफ से। इसकी वजह से भी जो एयरलाइन कंपनियां हैं वह मनमाने तरीके से काम कर रही हैं, और क्रू मेंबर्स की भर्ती और यात्रियों को फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद मुआवजे की जो राशि मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं देने के कारण ज़्यादा कोई खास दबाव नहीं बन पा रहा है। दुनिया में कई देशों में फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को होटल, खाने पीने, अतिरिक्त मुआवजा भी मिलता है, लेकिन भारत में चाहे तो राहत दें, चाहे तो ना दें। मतलब ऐसा कोई लीगल कानून नहीं है कि एयरलाइन कंपनियों को अगर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक होती है, अगर उनकी तरफ से एयरलाइन की फ़्लाइटें जो है कैंसिल की जाती हैं, तो इस तरह की सुविधाएं देनी है या नहीं देनी है वो कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यात्री एक दिन पहले अपने टिकट को कैंसिल करता है, उसके पूरे के पूरे पैसे कंपनियों द्वारा जब्त कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो सख्त नीति होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं है, और कोई बाध्यता नहीं होने के कारण इसी वजह से सबसे ज़्यादा यात्री परेशान हो रहे हैं। सरकार यात्रियों को कैसे राहत दे सकती है? एयरलाइन पर कंपलसरी मुआवजा लागू करके, और यही एक तरीका है कि एयरलाइन कंपनियों को सही तरीके से और मनमानी ढंग से अगर निजात दिलाना है तो सरकार को उनकी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। डीजीसीए को उनकी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।